नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, जहां पे हमें नेफ्रॉन के इस ट्यूब्यूल में क्या क्या फंक्शन हो रहे होते हैं इसे बहुत ध्यान से समझना होता है। नीट में अक्सर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये 2027 के लिए आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए आ जाएगा। ये सबसे पहला पार्ट क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं हम इसे, पीसीटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली रीअब्जॉर्प्शन ज्यादातर पार्ट्स का हो जाएगा, चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, इलेक्ट्रोलाइट्स हो, ये सारे लगभग 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो काम की चीज नहीं है उसे हम क्या करते हैं, वापस से ट्यूब्यूल में भेज दिया करते हैं। फिर आपका आता है लूप ऑफ हेनले। इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है डिसेंडिंग लूप, मतलब नीचे आ रहा होता है। डिसेंडिंग लूप में ज्यादातर क्या होता है, पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और जब इसे हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं मतलब असेंडिंग लूप है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादातर रीअब्जॉर्ब होता है। बात आती है डीसीटी की, जिसको आप डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हो। यहाँ पे आपके NaCl, वाटर, बाइकार्बोनेट आयन, ये सब रीअब्जॉर्ब होते हैं, और जो फालतू की चीजें उसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिक्रीट कर दिया करते हैं। फाइनली कंसंट्रेटेड यहाँ पे फिल्ट्रेट बन के आता है यूरिन। यहाँ पे क्या होता है, अब और ज्यादा कंसंट्रेट होने के चक्कर में हम पानी और ज्यादा यहाँ पे निकाल लिया करते हैं, और सम अमाउंट ऑफ यूरिया वापस से कहाँ डाल देते हैं, इस मेडुला वाले रीजन में, ताकि यहाँ पे एक इंटरस्टिशियम बना रहे अच्छा खासा। यहाँ पे इसके फंक्शंस लिखे गए हैं। पीसीटी की बात करूँ तो रीअब्जॉर्प्शन अभी हमने बात किया ज्यादातर होता है, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते हैं, मेंटेन करता है पीएच का, ये सारी बात हमने करी। हेनेल्स लूप की बात करें तो डिसेंडिंग लूप में आप जानते हो परमिएबल होता है इसके लिए, बट इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे नहीं जाते आसानी से। असेंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आसानी से क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट नॉट द वाटर। रीअब्जॉर्ब यहाँ पे होता है डीसीटी में कौन कौन सा, Na, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। लेकिन सिक्रीट क्या होता है, जैसे H+, K+ और NH3, ये सारे सिक्रीट कर दिए जाते हैं, जो काम की चीज नहीं है। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, रीअब्जॉर्ब करेगा वाटर, बचा हुआ सारा पानी रीअब्जॉर्ब करेगा और यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा। हेल्प करता है मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, जैसे कि यूरिया को इंटरस्टिशियम में वापस से डाल के। इस तरीके से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपको समझना है तो आप चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इसी तरीके से आपको डिटेल में हर एक चीज समझनी है बेसिक से, तो आप हमारे नीट 2027 के ड्रीम डॉक्टर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।